Hello student, Jai Swaminarayan. Today we start with rate analysis chapter. Okay, unit number 7. What do you understand by rate analysis? The determination of the rate per unit of a particular item of work from the cost of quantities of the materials, cost of the labors, the cost of the equipments, and other miscellaneous petty expenses required for its completion is known as rate analysis. Rate analysis क्या है? तो पर्टिकुलर आइटम के लिए फॉर एग्जांपल हमने आगे एस्टिमेट देखा, उसमें अलग अलग आइटम्स थी। स्पेसिफिकेशन में भी आपने अलग अलग आइटम्स के बारे में पढ़ा। तो पर्टिकुलर आइटम के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर्स चाहिए, ओके, इक्विपमेंट्स जो भी ज़रूरी होती है कंस्ट्रक्शन में, कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, ओके, और दूसरा कोई खर्चा हो, ओके, फॉर एग्जांपल आपको कोई वर्क करवाना हो तो पानी, फॉर एग्जांपल क्लीन वाटर चाहिए तो वो पानी की सुविधा, फॉर एग्जांपल कंक्रीट मिक्स बनाना है तो पानी आजू बाजू अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या बाहर से पानी मंगवाना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो जिसका अमाउंट्स बहुत स्मॉल है, ओके, तो जो भी उसका रेट जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स है दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस आइटम्स, ओके। तो उस पे से क्या होगा, कितना रेट होगा फॉर अ पर्टिकुलर आइटम जिसमें मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, एक्स्ट्रा आइटम्स इंक्लूड होगा, दैट इज कॉल्ड रेट एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल हम आरसीसी की बात करें, आरसीसी वर्क की बात करें और एक्सकेवेशन की बात करें, तो एक्सकेवेशन में क्या है, एक्सकेवेशन करने के लिए हमें जेसीबी मंगवाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इक्विपमेंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल अर्थ जो भी है, अर्थ है तो अर्थ फिलिंग में तो एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए, पर जो भी फाउंडेशन है तो फाउंडेशन करने के लिए हमें मटेरियल्स चाहिए। तो फाउंडेशन में क्या यूज़ होता है, ब्रिक्स यूज़ होता है। देन नीचे जो बेस है फाउंडेशन में पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, तो उसमें कंक्रीट बनाने के लिए फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट वगैरह मटेरियल चाहिए। ब्रिक्स जो भी नीचे जो बेस है फाउंडेशन का, उसके ऊपर भी ब्रिक मशीनरी वर्क करने के लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, ओके। तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल्स। देन वो काम करने के लिए लेबर्स चाहिए, ओके। तो उसका कॉस्ट कितना है, मटेरियल का कॉस्ट कितना है, जो भी हमें जेसीबी वगैरह इक्विपमेंट मंगवाने पड़ रहा है उसका कॉस्ट होगा और उसका रेट होगा, दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अनदर जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है, ओके, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने के लिए और पर्टिकुलर आइटम को कंप्लीट करने के लिए, ओके, दैट इज कॉल्ड रेट एनालिसिस। फिक्सिंग रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम। द रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम ऑफ द वर्क इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट वन is material cost. The quantity of the different materials required for a particular item, 1 unit are worked out. Example, for RCC works, the materials required for 1 meter cube or 1 cubic meter of RCC work. कितना मटेरियल चाहिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए आरसीसी में, आरसीसी वर्क के लिए कितना मटेरियल चाहिए, ओके, ऑफ आरसीसी वर्क लाइक सीमेंट, सैंड एग्रीगेट, स्टील एक्सेट्रा आर वर्कआउट। 1 मीटर क्यूब के लिए कितना सीमेंट चाहिए, सैंड एग्रीगेट चाहिए, कितना स्टील चाहिए, ओके, दैट इज कॉल्ड आरसीसी वर्क मटेरियल्स, ओके। देन दिस क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल्स आर मल्टीप्लाइड विद देयर करंट मार्केट रेट्स, ओके। जो भी हमने क्वांटिटीज फाइंड आउट किया, क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल, जो भी हमें मटेरियल चाहिए उसको क्या करना है, जो भी करंट मार्केट रेट्स है वो मटेरियल का, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड ए लम्प सम अमाउंट इज जनरली प्रोवाइडेड एज मटेरियल सनरेज, ओके। तो लम्प सम अमाउंट हम प्रोवाइड करते हैं मटेरियल सनरेज के लिए। मटेरियल सनरेज में क्या इंक्लूड होता है,
The cost of small items which cannot be accounted separately, that is home improvement items like mirror, doorbell, fixing, finishing materials, sandpaper, hinges, locks, हैंडल्स एक्सेट्रा। तो मटेरियल में दूसरा क्या इंक्लूड है जिसको हमें कैलकुलेशन में लेना है, पर उसका लंप सम अमाउंट लेना है। एज ए आइटम हम उसको नहीं ले सकते, और मटेरियल एज ए मटेरियल हम उसको कैलकुलेशन में नहीं ले सकते, बिकॉज उसका रेट बहुत कम होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड लंप सम अमाउंट। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द मटेरियल सनराइज। The next one is labor cost. The exact number of the labors required for the unit item. पहले क्या बात हुई, मटेरियल की बात हुई, कितना अमाउंट चाहिए, उसका मार्केट के हिसाब के कितना करंट रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या पता चलेगा कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसे मिलेगा, क्वांटिटी उसका कॉस्ट कितना होगा, मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा। क्वांटिटी दैट मीन्स कितना अमाउंट चाहिए, कितना मटेरियल का अमाउंट चाहिए इन क्यूबिक मीटर। ओके, उसको मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल और मटेरियल कॉस्ट। देन लेबर कॉस्ट, दैट मीन्स व्हाट, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द लेबर्स रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट आइटम शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स गिवन इन द नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द टास्क वर्क फॉर एन आर्टिजन। आर्टिजन यानी क्या कि ए पर्सन हु डज स्किल वर्क विथ हिज और हर हैंड्स। ओके, तो कितना नंबर्स, कितने लेबर्स चाहिए, वो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है कि भाई ये वर्क करना है आपको, आरसीसी वर्क करना है, एक्सकेवेशन करना है, तो इतने लेबर्स चाहिए। ओके, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय द करंट वेजेस, करंट चार्जेस जो भी चल रहा है। ओके, उसका एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करके उसका जो भी चार्जेस है वो, दैट इज कॉल्ड लेबर चार्जेस, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है पर डे टू गेट ऑफ द लेबर फॉर यूनिट आइटम ऑफ द वर्क। A lump sum amount is generally provided as labor sundries. Cost of equipment, T and P. In some of the work, say special type of the equipment, tools, plants, T and P, that means tools and plants are required. In such cases, an amount of 1 to 2% of the estimated cost is provided. In such cases, amount of 1 to 2% of the estimated cost जो भी है उसका 1 to 2% हमें क्या रखना है, T and P. Estimated cost is provided. For example, higher charges of the concrete mixture, vibrator. Higher that means जो भी हम रेंट पे ले रहे हैं तो उसका रेंट, that is रेंट का जो भी चार्ज लगता है, that is called higher charges of cement, concrete mixture and vibrator. Higher charges of the material lift, जो भी मटेरियल हम फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक ले जाना है, फॉर एग्जांपल फ्लैट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू जो भी हमें टॉप फ्लोर तक मटेरियल, अलग अलग फ्लोर पे मटेरियल ले जाना है तो उसके लिए मटेरियल लिफ्ट आती है। ओके, उसका भी चार्ज होता है। रेंट का उसको रेंट पे लेते हैं तो उसका भी चार्ज लगता है। देन हायर चार्जेस ऑफ द रोड रोलर, हायर चार्जेस ऑफ द क्रेन। Therefore, total cost of the unit item is equal to material cost plus labor cost plus equipment cost. Add 1.5% of the water for the water charges. What do you understand by water charges? For drinking purpose of the workers and for the work arrangement of the water, either sinking tube well or by taking water connection from the corporation or municipality becomes necessary. In order to meet up the expense as amount of 1 to 1.5% of the total cost of the material and labor has been provided in the analysis of the rates.
तो जो भी आपका टोटल कॉस्ट मटेरियल और लेबर का है उसका 1 to 1.5% हम किस में डालेंगे, वाटर चार्जेस में डालेंगे, ऐड करेंगे. देन ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट. Purpose and importance of the rate analysis. Main purposes of the rate analysis are following: to determine the current rate per unit of an item. तो करंट रेट के हिसाब से कोई भी आइटम है उसका रेट मुझे फाइंड आउट करना है तो वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं. टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट. दैट मीन्स एक प्रोजेक्ट है उसमें कितना मटेरियल चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या है, कितना मटेरियल चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल्स चाहिए और कितना क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए. ओके वो कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं. टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द लेबर्स रिक्वायर. ओके तो मेशन आता है, मेल कुली, फीमेल कुली. ओके तो डिफरेंट कैटेगरीज, कितने नंबर ऑफ लेबर्स चाहिए ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. ओके तो डिफरेंट का जो भी हमें वर्क करना है, जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए. फॉर एग्जांपल टाइल फ्लोरिंग के लिए हमें उसको सलाड बोलते हैं. ओके जिसका काम क्या है, टाइल फ्लोरिंग करना है. और जो भी स्टोन वर्क, जो भी फ्लोरिंग करना है वो उसका काम होता है जिसको हम गुजराती में सलाड बोलते हैं, सलाट बोलते हैं. देन मशीनरी वर्क के लिए मेशन चाहिए. देन जो भी एक्सकेवेशन में मिट्टी उठाना हो, डालना हो, ओके उसके लिए कुली चाहिए. दैट इज मेल कुली, फीमेल कुली. ओके then to estimate the number and types of the equipments required for the proposed work. तो आपको कौन से कितने नंबर चाहिए, जो भी इक्विपमेंट है कितने इक्विपमेंट चाहिए, किस टाइप के इक्विपमेंट्स चाहिए. ओके जो भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी हमें रेट एनालिसिस पे से पता चलता है. By knowing the rates of the different items to estimate the total cost of the project. आप डिफरेंट आइटम्स का रेट जान के आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. टू एग्जामिन द वायबिलिटी ऑफ द रेट्स ऑफर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. जो भी आपको कॉन्ट्रैक्टर रेट्स दे रहा है उसके हिसाब से जो भी आप दूसरा आप रेट एनालिसिस करके ये भी पता लगा सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर जो भी आपको ऑफर दे रहा है वो आपके रेट एनालिसिस से मैच हो रहा है, कोई डिफरेंस है कि नहीं है, वो भी आप एग्जामिन कर सकते हो. टू फिक्स अप द लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेट्स. दैट मीन्स आपको लेबर का जो हमें फॉर एग्जांपल जो भी आइटम हमें करना है, फॉर एग्जांपल फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग जब तक ख़त्म हो, ओके जब भी सभी रूम्स में फ्लोरिंग नहीं हो जाता है तब तक आपको एक लेबर रखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट पे. तो टू फिक्स अप द लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेट. तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए जो भी लेबर है उसका रेट्स होता है कि जब तक वो आइटम फिनिश नहीं होता, स्टार्ट करने के बाद फिनिश नहीं होता तब तक वही लेबर को रखना है. दैट इज कॉल्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट. ओके उसका रेट्स कितना है वो फिक्स करना है तो भी हमें रेट एनालिसिस यूज में आता है. टू डिटरमाइन द रेट्स ऑफ एक्स्ट्रा आइटम्स. टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ रेट्स. दैट इज कॉल्ड SOR. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस. The rate of an item of work mainly depends on the following factors. First one is material cost. First one is material cost is an important factor affecting the rate analysis. The rate of the materials like cement, steel, sand, aggregates, etc. vary from place to place. आप यहाँ पे जो भी मटेरियल रेट होगा उस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ौदा में वही रेट हो. ओके दूसरे स्टेट में उसका रेट अलग भी होता है और एक ही डिफरेंट सिटीज़ में उसका रेट डिफरेंट होता है.
ओके इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो अहमदाबाद में जो भी मटेरियल का रेट है वही सेम टू सेम रेट सूरत में हो। ओके सभी सिटीज़ में रेट अलग होता है। ओके द नेक्स्ट वन इज लेबर कॉस्ट। The wage of the labor is a variable factor and will vary from place to place, person to person and from time to time. पहले क्या था कि लेबर का चार्ज जो भी है वो कम था। अभी क्या है, लेबर का चार्ज पहले चार्ज चलता था 200 रुपीज़ पर डे। अभी लेबर का चार्ज कौन सा चल रहा है, 500 रुपीज़ पर डे, 400 रुपीज़ पर डे। इट डिपेंड्स, इट में वैरी, दैट मीन्स वो चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, ओके, और टाइम टू टाइम। ओके तो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। मैंने बात किया पहले कि पहले जो भी लेबर का रेट रहता था वो 200 रुपीज़ पर डे था। अभी लेबर का रेट है 500 रुपीज़ पर डे, 400 रुपीज़ पर डे। यानी टाइम जैसा बढ़ता जाता है टाइम के हिसाब के पहले का टाइम पहले रेट कम देते थे, अभी रेट क्या देते हैं, ज़्यादा देते हैं। क्यों? बिकॉज अभी लोगों को स्पीड में काम चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्पीड में चाहिए, इसीलिए। देन इक्विपमेंट्स मशीनरी कॉस्ट। If the execution of an item required the use of some special equipment or plant, the cost of using such equipments on the rental basis should be included in the rent analysis of the item. फॉर एग्जाम्पल आपको कंक्रीट ज़्यादा बनाना है तो कंक्रीट मिक्सचर आता है। ओके तो कंक्रीट मिक्सचर और कंक्रीट मिक्सचर जो भी प्लांट है, आरएमसी प्लांट है, उसका यूज़ करना है तो आपको उसका भी रेंट देना पड़ेगा। स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ करना है तो उसका भी आपको रेट देना पड़ेगा। तो उस पर भी उसका भी रेट हम रेट एनालिसिस में हमें इंक्लूड करना होता है। Nature of the work. If the work consists of large quantities of the items, the rates may be less and vice versa. If the work consists of large quantities of the items, the rates may be if the work consists of large quantities of the items, the rates may be less and vice versa. दैट मीन्स आपका किस तरह का काम है, उसमें बहुत सारी आइटम्स है तो उसके हिसाब से उसका थोड़ा रेट कम होगा, कम आइटम है तो उसका रेट ज़्यादा होगा। ओके देन लोकेशन ऑफ द साइट। द साइट ऑफ द वर्क विल हैव सम इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ एन item under certain conditions. If it is too far, more amount will have to be spent on the carting. Similarly, if it is situated in a highly congested area, it will not possible to take the materials directly to the site. This will increase the cost of transport of the materials and consequently the rates of the items will increase. लोकेशन ऑफ द साइट दैट मीन्स नज़दीक में हमारी साइट ऐसी है कि नज़दीक में हमें कोई मटेरियल मिल नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल सीमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ओके तो हमें क्या बाहर से लाना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। ओके तो उसकी वजह से एस्टिमेट में जो भी रेट है उसका बढ़ जाएगा वो आइटम का। अगेन वो हाईली कंजस्टेड एरिया में लोकेटेड है जो भी साइट है वो, इट विल नॉट पॉसिबल टू टेक द मटेरियल डायरेक्टली टू द साइट। तो उसकी वजह से क्या है, हम मटेरियल डायरेक्टली साइट पे नहीं ले जा सकते। ओके पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी उसका रेट बढ़ जाएगा। देन दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मटेरियल, कॉन्सिक्वेंटली द रेट्स ऑफ द आइटम विल इंक्रीज। Okay then next, weather. Extreme cold, heat and or rain may increase the rates of item specifications. If the specifications of the work provide for rigid type tolerances, superior quality workmanship, the rates will on the higher side. That means specification इस तरह से है कि जिसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ओके और सुपीरियर क्वालिटी का है। ओके उसके लिए जो भी आप पर्सन जिसके पास से आप काम करवा रहे हो वो भी स्पेशलाइज पर्सन हो, तो उसकी वजह से क्या होगा
जो भी रेट एनालिसिस में जो भी आइटम है, जो भी आइटम है उसका रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा. Condition of the contract. If the condition of the contract are very steep, the rates of the various items will be high and vice versa. Then time limit. If the time limit of the work is short, the rates will be on higher side and vice versa. टाइम लिमिट, कम टाइम लिमिट में आपको काम करवाना है, कम टाइम में आपको काम करवाना है, तो जो भी लेबर चार्जेस, जो भी रेट है, रेट एनालिसिस में आप डिफरेंट आइटम्स के रेट्स फाइंड आउट करते हैं, वो ज़्यादा होंगे. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इफ द मटेरियल्स एंड द लेबर्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्क प्लेस फ्रॉम द फार प्लेसेस, द रेट्स ऑफ द आइटम्स विल इंक्रीज. ओके, जो कोई जगह पे नज़दीक में आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया, आपको मटेरियल्स और लेबर्स बहुत दूर से लाने पड़ रहे हैं, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा. अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. फॉर ऑलमोस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाटर इज रिक्वायर्ड टू रन द मिक्सचर machine, vibrator, drill machine, reinforcement, bar cutters, etc. Electricity is required. Easy availability of the water and electricity at site may reduce the rate of the item. For example, आपको water और electricity easily available है तो उसका रेट कम होगा, जो भी आइटम है उसका रेट कम होगा. Then contractor's profit. The usual percentage of the profit of the contractor is 8 to 15%. It is if it is more or less, the rate of the item will be accordingly affected. Overhead charges. This includes such items as office rent, salaries of the office staff, postage, lighting, traveling, telephone expenses, stationery, etc. This is usually 2.5 to 5%. Overhead charges increases if the progress of the project is delayed. That means प्रोजेक्ट का जो टाइम है उस टाइम से ज़्यादा आप टाइम प्रोजेक्ट ख़त्म करने में लगा रहे हो तो क्या होगा, ओवरहेड चार्जेस बढ़ेंगे. इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, जनरल ओवरहेड्स एंड जॉब ओवरहेड्स. Miscellaneous. The miscellaneous factors affecting rates of the items include the reputation of the contracting firm, discipline of the organization, terms of the payments, that is called miscellaneous. Okay, thank you.